तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे अगर सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं x इक्वल्स टू, और चलो अब हमने क्योंकि इनपुट फंक्शन सीख लिया है तो इनपुट भी यूज करते हैं। हम बोले कि x इक्वल्स टू, मेरे को इनपुट चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, एक इनपुट। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कर देता है तो मेरे को टाइप कास्ट का एक इंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि इंट ऑफ इनपुट, राइट, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो एक्स अब एक इंटीजर मिल जाएगा मेरे को यूजर से। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ कि प्रिंट करो वैल्यू इज इक्वल्स टू। ठीक है, मैंने कहा वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंट करवा दो, और यहाँ पर मैंने दे दिया कॉमा, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक्स। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इस आ ही जाएगा। मैंने सपोज इंटीजर 2 डाल दिया तो आंसर आ जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आप देखो दो स्पेसेस हैं। पहला स्पेस वो है जो कोट्स के अंदर है, दूसरा स्पेस वो है जो कॉमा बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर देगा, राइट। ये बताया था पहले मैंने। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, पर ना ये अच्छा नहीं लगता देखने में। जैसे अगर सपोज मैं ये कर दूं कंट्रोल एल कंट्रोल शिफ्ट डी डी डी, ठीक है, यहाँ पर सपोज y दे दूं, यहाँ पर सपोज z दे दूं, यहाँ पे y। ठीक है, अब अगर मेरे को तीनों प्रिंट करवाने हैं x y z, तो यहाँ पर मेरे को x y z ऐसे करना है, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे 2 3 4, तो उसने मेरे को 2 3 4 तीनों देती है। लेकिन कभी कभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थोड़ी इजी हो जाती है। वो क्या करता है कि मेरे को कॉमास नहीं लगाने, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ डबल कोट्स के अंदर ही आ जाए। ठीक है, मेरे को डबल कोट्स के बाहर नहीं लिखना, एक सिंगल डबल कोट्स लिखूंगा, उसी के अंदर सब कुछ लिखूंगा, आउटपुट यही चाहिए। लेकिन तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये है कि हम डबल कोट से पहले एक एफ लिख देते हैं। दिस एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मेट है उसका। और कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा जो चाहिए, वैल्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मेरे को पहले एक्स प्रिंट करवाना है, फिर वाई और फिर सी। तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, आप करली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल लिखोगे, ऐसे ही स्पेस दोगे। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो आउटपुट आया था वहां पर हमने कॉमा दिया था तो कॉमा ने सेपरेट किया था। क्योंकि हम सिर्फ डबल कोट एक ही यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ही सब कुछ लिखेंगे, तो जैसा हमें आउटपुट चाहिए हमें डबल कोट्स में बिल्कुल वैसा ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये करली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं कि भाई मैं एक्स लिख रहा हूँ लेकिन मेरे को एक्स नहीं छापना। अगर सपोज मैं यहाँ पर सिंपली एक्स कर दूं तो ये तो एक्स एज इट इज एक्स ही प्रिंट हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग, समझ रहे हो। ये एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ये तो एक डबल कोट का पार्ट ही होगा, येलो कलर होगा ना इसका। लेकिन मैं, मेरा कहने का मतलब था कि एक्स ये वेरिएबल वाला, तो उसे सिग्निफाई करने के लिए ये सिंटेक्स है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दो एक्स। ठीक है, तो अब वैल्यू इक्वल्स टू एक स्पेस आएगा, उसके बाद एक्स ना करली ब्रैकेट, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आएगी। उसके बाद मेरे को एक स्पेस चाहिए, मेरे को एक y देना है, उसके बाद y की वैल्यू के बाद एक स्पेस चाहिए, उसके बाद मेरे को z देना है, z की वैल्यू देनी है मतलब। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को स्पेसेस नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब इधर मैं स्पेस दूं या ना दूं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बाद कुछ और है ही नहीं। तो अब मैं इसे जब रन करूंगा, मैंने 2 3 4 दे दिया इनपुट, तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है आउटपुट। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर, दो मिनट, ये देखो इन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर हमने दो, एक डबल कोट लिखा उसके बाद कॉमा लगा के हम लिखते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने क्या फर्क फायदा हुआ, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर ली, हमने एफ लिख दिया। ठीक है, ये एफ जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग डिनोट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देखो स्पेस नहीं आ सकता। ये जो एफ है, इस एफ को आपको इस कोर्स से बिल्कुल बिना स्पेसिस के लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। मैं लिख भी देता हूँ, नो स्पेस बिटवीन एफ एंड दिस। कोट्स और एफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। अब देखो कलर भी चेंज हो रहा है, कलर चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सिंटेक्स से अलग है, सिंटेक्स ऐसा नहीं है, इस पे एरर आएगा। तो इसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर रही तो ये हो जाए। अच्छा,
हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे को x प्रिंट करना है, y प्रिंट करना है, z प्रिंट करना है। रादर मैं क्या करूंगा, मेरे को सपोज इन तीनों का सम प्रिंट करना है, तो मैं पता क्या कर सकता हूँ, रादर देन, अब मेरे पास दो तरीके हैं। देखो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक फायदा यहाँ पे दिख गया हमको। ठीक है, मेरे पास अभी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं सम इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जी कर दूं, और यहाँ पर मैं सम इक्वल्स टू या तो ये कर दूं, एक तरीका ये होगा कि कॉमा लगा के सम लिख दिया, और उस केस में ये f हट जाएगा। ठीक है, और मतलब f की जरूरत नहीं है, नहीं हटाओगे तो शायद गलती भी नहीं होगी, करके भी देख लेते हैं। इनफैक्ट शायद का क्या ही है, मतलब ये आप देखो, अगर 2 3 4, ये देखो सम इक्वल्स टू 9 आ गया। f लिखने का मतलब ये होता है कि अगर ये चीजें आप, अगर ये सिंटेक्स आप यूज करोगे तो पाइथन समझ जाएगा। लेकिन अगर f लिख दिया और आपने ये यूज नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी ना कि अगर f यूज कर लिया तो ये भी यूज करना ही पड़ेगा। f यूज करने से हम पाइथन को बोलते हैं कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ से मैं f हटा दूं तो उस केस में पाइथन इसे ऐसी एज इट इज प्रिंट करने की सोचेगा। ठीक है, जबकि ओके, तो ये देखो, देखिए अगर मैं ये भी हटा दूं तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि ये पर्पल कलर होता है ना, नहीं तो पर्पल नहीं होता। क्योंकि ऐसे हम करते नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का ही सिंटेक्स है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ सम, या एक तरीका कि मैंने सम को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कैलकुलेट करा और फिर मैं ऐसे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आंसर अभी देखा हमने आ गया। या फिर एक तरीका है कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर लूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर सम दे दूं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इस केस में भी अगर मैं रन करूंगा तो आंसर सेम ही आएगा, 2 3 4, आंसर आ गया 9, सेम ही आउटपुट आ रहा है बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की पावर को यूज करना चाहिए हमको। हम बोलेंगे यार इसके अंदर तो आप कैलकुलेशन भी दे सकते हो, आप इसके अंदर x प्लस वाई प्लस जी यही दे सकते हो भाई। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब ही ये है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो एज इट इज प्रिंट नहीं करना, उसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी वो प्रिंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वैल्यूज थी वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स का सम है वैल्यू। तो अब इससे आप अगर रन करके देखो 2 3 4, तो देखो बिल्कुल सेम आउटपुट आता है। तो कितना फायदा हो गया। इससे पहले हमने क्या किया था, पहले एक सम निकाला फिर उस सम को हम दे रहे थे, जबकि यहाँ पर हमने बिल्कुल इम्प्लिसिटली कर लिया, अंदर ही सारा समेट लिया, दो लाइनों की जगह एक लाइनों में काम हो गया। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की पावर है बहुत अच्छी। तो बस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ये सिंपल सी चीज है। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। एंड अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड सी यू लेटर, बाय।